तो 5,000 रुपये का पहले अगर मैं पेट्रोल डलवाता था, समझे 225 रुपये का डलता था, तो 22 लीटर डलता था, ठीक है। और हम एक मीन एवरेज निकाल देंगे, चलो 10.8 किलोमीटर कार चलती थी, 10.8, तो ये 240 किलोमीटर कार चलती थी 5,000 के पेट्रोल में। और अब जनाब ये फ्यूल एवरेज दे रही है मुझे 14.4 की, 240 याद रखना है आपने, 14.4, और अब ये चलेगी 320 किलोमीटर, यानी एक 5,000 रुपये के अंदर 80 किलोमीटर का फ़र्क आ गया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो अभी मैं बैठा हूँ टोयोटा पासो में, जिसकी फ्यूल एवरेज बहुत ही बुरी आती थी, जिस वजह से मैंने इसके 2-4 काम कराए थे। थ्रॉटल बॉडी साफ़ कराई थी, प्लग्स चेंज कराए थे, कैट साफ़ कराने का टाइम नहीं मिला था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी कि मैंने ये काम कितने में और कैसे कराए हैं, तो यहाँ पे ऊपर उसका लिंक चल रहा होगा, ऊपर करके यहाँ पे उसको क्लिक करके आप वो वीडियो पहले जाके देखें और फिर इस वीडियो पर आएँ। तो आज मैं उस टोयोटा पासो में बैठा हुआ हूँ जिस टोयोटा पासो का 9-10 दिन पहले मैंने थ्रॉटल बॉडी साफ़ कराई थी, प्लग साफ़ कराए थे, इस चीज़ के लिए कि उसकी फ्यूल एवरेज बेहतर हो सके। अच्छा, कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जिनकी फ्यूल एवरेज ख़राब आ रही होती हैं और हम मौके पे ठीक करते हैं कि यार चलो ये सिस्टम वगैरह इसका सेट हो जाए, मगर ये वाली टोयोटा पासो मेरे घर की टोयोटा पासो है और इसको मैं घर पे यूज़ कर रहा हूँ। येस आई नो इट्स एन आयरनी कि मुझे बहुत देर बाद ख्याल आया कि इसका मैं फ्यूल एवरेज जो है वो सही कराऊँ। हम लोग भी बिजी होते हैं, हम लोग को भी ख्याल एट टाइम्स नहीं आता कि ये काम बहुत कितना ज़रूरी है, मगर देर आए दुरुस्त आए। तो तकरीबन काफ़ी देर से मैं ये कार चला रहा था, तो बेगम ये कार इस्तेमाल करती है बच्चों को स्कूल से पिक एंड ड्रॉप करने के लिए। तो इसकी फ्यूल एवरेज हमेशा 10.2 से लेके 11.2 तक ही रहती थी। वेरी बैड एवरेज फॉर अ टोयोटा पासो। मतलब ये वो वाली शेप है जो आप कह लें कि सन 2017 में चेंज हुई थी, उससे पुरानी वाली शेप है ये। एक दफ़ा मैंने अपने इलेक्ट्रिशियन को बोला, अपने मैकेनिक को बोला कि इसका ये वगैरह ये चीज़ें वगैरह इसकी सेट कर दो, तो वो शायद उस दिन बिजी था या क्या था, उसने बोला सर ऐसे ही चलाते रहें, कोई मसला नहीं है। खैर उस वक्त पेट्रोल भी सस्ता था, कोई 150 रुपये पर था, मतलब काबिल बर्दाश्त था। फिर आहिस्ता आहिस्ता पेट्रोल भी महंगा होना शुरू हुआ, हत्ता कि आजकल 250 का हो गया है। तो मैंने कहा यार इसकी एवरेज इतनी बुरी है कि ये तकलीफ़ देती है, ठीक है। और इसी वजह से मैंने ये फ़ैसला किया कि इस पे जो भी प्लग्स वगैरह चेंज करने पे खर्चे आते हैं, सॉरी मैं मोबाइल निकाल रहा हूँ जस्ट टू डू सम लिटिल मैथ्स, क्योंकि इसकी फ्यूल एवरेज मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि 9 से 10 दिन में इसकी फ्यूल एवरेज किस तरह बेहतर हो गई है। तो 5,000 रुपये का पहले अगर मैं पेट्रोल डलवाता था, समझे 225 रुपये का डलता था, तो 22 लीटर डलता था, ठीक है। और हम एक मीन एवरेज निकाल देंगे, चलो 10.8 किलोमीटर कार चलती थी, 10.8, तो ये 240 किलोमीटर कार चलती थी 5,000 के पेट्रोल में। और अब जनाब ये फ्यूल एवरेज दे रही है मुझे 14.4 की, 240 याद रखना है आपने, 14.4, और अब ये चलेगी 320 किलोमीटर, यानी एक 5,000 रुपये के अंदर 80 किलोमीटर का फ़र्क आ गया। अच्छा 80 किलोमीटर कितना है जनाब, ये मुझे 14.4 की एवरेज दे रही है, यानी 80 किलोमीटर है 14.4, यानी 5.5 लीटर मल्टीप्लाई बाय 225, यानी एक दफ़ा 6-7 हज़ार रुपये लगा के 1250 रुपये का फ़र्क आ गया है। यानी 80 किलोमीटर जो ये ज़्यादा चल रही है, मैं यही एवरेज निकालूं तो 80 किलोमीटर मुझे ये दे रही है 14.4 किलोमीटर्स में फ्यूल एवरेज के साथ, तो वो तकरीबन 1250 रुपये बनते हैं आज के पेट्रोल के साथ, जो कि 225 का चल रहा है। अभी मैं आपको इसका मीटर दिखाता हूँ और ये मीटर चेक करें भाईजान, ये इसका मीटर है, ये 14.4 पे है। ये एक हफ्ते से जो इसकी वेरिएशन, या 2 दिन से कह लें, 2-4 दिन से इसकी वेरिएशन रह रही है, वो रह रही है तकरीबन 13.9 से लेके 15.4 तक। अच्छा मैं ये बताता चलूँ, ये वो वाली पासो है कि अगर मैं इसका मीटर यहाँ से ज़ीरो करने की कोशिश करूँगा तो ये नहीं होगा, ये चेक करें, ये दबा रहा हूँ मैं, ये नहीं हो रहा। अच्छा ये देखिए आगे चला गया कि अभी टेम्परेचर 22 है, ये देखें, इसको मैं दबा रहा हूँ तो ये आगे चला जाता है। यानी कि मैं ये वो वाली फ्यूल एवरेज है जिसको मैं सेट भी नहीं कर सकता।
अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ रिमेनिंग वेरी प्रैक्टिकल जो मैं बात जिसके बारे में करना चाहूँगा वो ये है कि मैंने ये वो टाइम है कि जिसमें एट टाइम्स पिछले 2 दिन से मैं एसी चला भी रहा हूँ और नहीं भी चला रहा। एक मिनट जूम आउट कर ले थोड़ा सा। हाँ, इसमें मैं एसी चला रहा हूँ और नहीं भी चला रहा। तो ये एक चीज़ गौर करने वाली है कि कुछ देर एसी चलाता हूँ फिर बंद कर देता हूँ, क्योंकि मौसम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मुनासिब है। और हो सकता है कि अभी ड्राइविंग करते करते जब तक ये 2-4 मिनट में मैं वीडियो कंप्लीट करूँ, इसकी फ्यूल एवरेज जो ये मीटर है मुझे 14.6 14.7 शो करना शुरू कर दें। वाज़े रहे कि कैट का काम मैंने अभी तक नहीं कराया, मुझे टाइम नहीं मिला। जैसे कि मैंने बताया, ये गाड़ी घर पे इस्तेमाल हो रही होती है और मुझे सुबह काम के लिए जल्दी निकलना पड़ता है, तो मैं इतना वेट नहीं कर सकता कि बेगम बच्चों को पिक करके लाए उसके बाद मैं एक कार लेके जाके कैट साफ़ कराऊँ। तो मोस्ट प्रॉब्ली इंशाल्लाह कमिंग सैटरडे को मैं इसका कैट साफ़ कराऊँगा। और आप लोगों ने, बहुत सारे भाइयों ने ये रिक्वेस्ट की है कि जब कैट साफ़ हो तो भी मैं वीडियो बनाऊँ, तो मैं वीडियो लाजमी बनाऊँगा इंशाल्लाह। वैसे तो अभी जितना फ़र्क आना था वो हो चुका है, मगर कैट साफ़ कराना वुड बी अ चेरी ऑन द टॉप। मतलब पूरा जो है इंजन वगैरह खुश हो जाएगा, खुश हैप्पी इंजन वो जो है वो पूरा हैप्पी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आई विल डू इट। तो ये 6 मिनट की वीडियो में बात करते करते इसकी फ्यूल एवरेज जो है वो 14.5 को टच कर गई है, अगर आप लोग देख सकते हैं। और यू गेट एन आइडिया कि अब ये तकरीबन 14 से 15 के दरमियान में घूम रही है, जो कि पहले 10.2 से लेके 11.5 के दरमियान में घूमा करती थी। तो दिस इज़ मनी वेल स्पेंट। मैं जानता हूँ मेरा 6-7 हज़ार रुपया लगे हैं, जो भी लगा मुझे याद नहीं है, मगर ये 6-7 हज़ार रुपया 25 हज़ार रुपये के पेट्रोल में पूरा हो जाएगा। यानी कि ये मैं जब भी 25 हज़ार रुपये का पेट्रोल डलवाऊँगा, अब वो चाहे महीने में डलता है या 2 महीनों में, तो मेरी वो जो मेहनत जो मैंने 6-7 हज़ार रुपये खर्चे हैं वो पूरे हो जाएंगे। हाँ, अगर पेट्रोल 100 रुपये का होता तो शायद मैं ये काम थोड़ा और डिले कर लेता, मगर 225 रुपये के पेट्रोल में ये काम करना बहुत ज़रूरी था। अब आप में से जिस की गाड़ी अगर वो 660 सीसी है और 1000 सीसी है और वो आपको सीधी और अच्छी एवरेज नहीं दे रही, आप लोगों को उसके प्लग्स वगैरह चेंज करवाने चाहिए, थ्रॉटल बॉडी साफ़ करानी चाहिए और कैट को भी चेक कराना चाहिए। एक भाई ने मुझसे सवाल पूछा कि भाई जी हमारे पास टर्बो गाड़ी है 660 सीसी, मेरा मैकेनिक कहता है 10/10 की एवरेज आनी चाहिए उसकी। अरे नहीं भाई, 10/10 की एवरेज कैसे आनी चाहिए? टर्बो गाड़ी हो तो भी आपकी जो एवरेज है वो 15-16 से कम नहीं होनी चाहिए। टर्बो गाड़ी का मतलब ये होता है कि आपके इंजन में टर्बो का इंटेक है। टर्बो आप भगाना चाहें तो आप गाड़ी को मंड भी सकते हैं, वो तेज़ भी चल सकती है, मगर इंजन तो उसका 660 सीसी ही है। तो वो जो छोटा सा जो टाइम होता है जिसमें आप टर्बो को गाड़ी को मंड रहे होते हैं, तो उसकी फ्यूल एवरेज थोड़ी बहुत नीचे आती है, वरना उसकी मेन एवरेज 15-16 से ऊपर ही रहनी चाहिए। तो ये थी एक छोटी सी टिप आप लोगों के लिए कि अगर आपकी फ्यूल एवरेज कम आती है तो गेट दिस थिंग चेक। और मुझे नहीं पता कि आपकी कार कितना चलती है, अगर आपकी कार साल में 5000 चलती है तो फिर आप बेशक ना फ्यूल एवरेज ये खर्चा मर्चा मत करें, मगर अगर आपकी कार ज़्यादा चलती है, जैसे कि मेरी ये वाली कार काफ़ी ज़्यादा चलती है, देन यू शुड गेट इट्स फ्यूल प्लग, और जो भी मैंने आपको बताया वो सारी चीज़ें आपको चेक करानी चाहिए। आई होप यू लाइक द वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।